द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। सबसे स्टार्ट में हमने इंट्रोडक्शन लिखना है जो कि बहुत ही सॉलिड होना चाहिए। द फ्यूचर ऑफ एनी कंट्री डिपेंड्स ऑन द डिसीजंस इट टेक्स टुडे या इट मेक्स टुडे। Pakistan is a country rich in natural resources, cultural diversity, and young population, therefore holds great potential. However, this potential must be developed with vision, unity, and hard work. Pakistan's future can be bright if we invest in education, economy, and good governance. ये जो मैंने लिखा है ना कि पाकिस्तान फ्यूचर कैन बी ब्राइट इफ़ वी इन्वेस्ट इन एजुकेशन, इकोनॉमी एंड गुड गवर्नेंस, यानी कि ये थीम है पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए कि ये काम करेंगे, ये सेंट्रल आइडिया है। अब हम लोगों ने सोचना है कि हम लोग मेन बॉडी में किन किन पॉइंट्स पे बात करें। तो पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए यूथ एक एसेट है, एजुकेशन पे बात करनी है, इकॉनमी पे बात करनी है और अमन एंड यूनिटी पे। Firstly, youth is Pakistan's greatest asset. Over 60% of the population is under the age of 30. ये फैक्ट आप हमेशा के लिए याद कर लें कि यूथ हमारा 30 से कम वाले एज वाले लोग कितने 60% से ज़्यादा हैं, जो कि बहुत बड़ी क्वांटिटी है। इफ़ दिस यूथ इज़ एजुकेटेड, स्किल्ड एंड गाइडेड, उनको सही डायरेक्शन में लगाया जाए, पाकिस्तान कैन बिकम अ पावरफुल नेशन। एज कायदे आज़म सेड, यानी एक कोटेशन भी अब हम लिख रहे हैं, पाकिस्तान इज़ प्राउड ऑफ हर यूथ, particularly the students who are nation builders of tomorrow. Secondly, the future of Pakistan is tied to education. A modern and quality education system can lift millions out of poverty and ignorance. Education develops leaders, scientists, entrepreneurs कहते हैं जो इस तरह चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं किसी कंपनी के, and informed citizens. Without it, no nation can move forward in the 21st century. Thirdly, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड सेल्फ रिलायंस आर एसेंशियल, यानी हम लोग अपनी इकॉनमी में अपना मुल्क सेल्फ रिलाई करें, हर दफ़ा कर्जे ना लें। पाकिस्तान नीड्स टू रिड्यूस इट्स डिपेंडेंस ऑन लोन्स एंड इम्पोर्ट्स, के बाहर के मुल्कों से चीज़ें बरामद ना करें, हम लोग खुद चीज़ें बनाएं। इनकरेजिंग लोकल बिजनेसेस, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज़ कैन स्ट्रेंथन द इकॉनमी, यानी हम लोग लोकल बिजनेसमैन के लिए आसानियाँ पैदा करें, एग्रीकल्चर वाले बंदे के लिए आसानियाँ पैदा करें, किसान के लिए, इंडस्ट्रियाँ लगाने वालों के लिए, उनके लिए बिजली की कीमतें कम करें। जस्ट लाइक अ ट्री मस्ट ग्रो स्ट्रॉन्ग रूट्स टू स्टैंड टॉल, पाकिस्तान मस्ट बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक फाउंडेशन। ये जो ब्लू वाली लाइन है ये एनोलॉजी है, जिस तरह ट्री उसकी मजबूत जड़ों की वजह से खड़ा रहता है, पाकिस्तान अपनी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक फाउंडेशन के माली तौर पे मजबूत होगा तो खड़ा रह सकेगा। मोरओवर, peace and unity are keys to progress. Ethnic, religious and political divisions weaken us. Ethnic मतलब सब ग्रुप्स, एक सोसाइटी होती है उसके अंदर कोई कास्ट होती है, उसके अंदर सब कास्ट होती हैं, तो इनको एथनिसिटी कहते हैं। वी मस्ट प्रमोट टॉलरेंस, बर्दाश्त होनी चाहिए, एंड नेशनल हारमनी, बाहमी इत्तेहाद, पुटिंग पाकिस्तान अबव ऑल डिफरेंस। जब पाकिस्तान की बात आ गई तो आपसी इख्तलाफात दूर हो गए। फाइनली हमारा मेन बॉडी ख़त्म हो गया, अब हम लोग कंक्लूजन की तरफ आ रहे हैं। द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान लाइज इन द हैंड्स ऑफ इट्स पीपल, स्पेशली द यूथ, विद सिंसियर लीडरशिप, एजुकेटेड माइंड्स एंड यूनाइटेड हार्ट्स, पाकिस्तान कैन ओवरकम इट्स चैलेंजेस एंड राइज विद प्राइड। लेट अस ऑल बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स एंड वर्क टुडे फॉर अ बेटर टुमारो। Study with me, a learning experience.